दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। तो आज का जो चैप्टर होगा वो बहुत ही खास होगा। देखते हैं, आज आप लोग को पॉलिनोमियल बताने वाले हैं, जिसको हम बहुपद भी कहते हैं। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको नए नए टाइप्स और नए नए टाइप्स के साथ साथ आपको ट्रिक बताए जाएंगे, ऐसे कि आप पहले तो बहुपद को कैसे पहचाना जाएगा उसको सिखाएंगे। उसके साथ साथ बहुपद के हर एक टाइप्स को बताएंगे और उसके बाद डिस्क्राइब करने के पश्चात हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो थोड़ा सा आज हम डिस्क्रिप्शन का रूल आपको बताने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। तो मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और आज हमारे यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स कहते किसको है ये जान लेते हैं आज। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो दो नंबर का मिक्स फॉर्म होता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल कहते हैं किसको? कांस्टेंट टर्म को। अब ये देख रहे हैं हिंदी में, इसका हिंदी क्या फॉर्म होता है जी? वेरिएबल का मतलब होता है चर पद, जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। और नॉन वेरिएबल किसको बोलते हैं? अचर पद को। एक उदाहरण देखते हैं इसका। वेरिएबल नंबर आखिर कहते किसको है? जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी, जितना भी आपका ABCD में लेटर है, सबको हम वेरिएबल नंबर मानते हैं। इसका वैल्यू हर जगह चेंज होते जाता है। मतलब x के जगह अगर 1 रखे तो उसका मान कुछ और होगा, 2 रखे तो उसका मान कुछ और होगा, 3 4 इस तरह से बहुत सारे वैल्यू रखा जा सकता है। लेकिन जब नॉन वेरिएबल में आते हैं तो इसका वैल्यू कभी बदलता ही नहीं है। जितना न्यूमरल डिजिट है, कहने का अर्थ है कि जितना भी 1 2 3 4 काउंटिंग का सारा नंबर वो क्या कहलाता है? नॉन वेरिएबल नंबर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो क्या है? नॉन वेरिएबल है, जिसको हम कह सकते हैं अनगिनत होते हैं। अब इसी 2 पॉइंट से हम लोग बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुपद का जो फॉर्म होता है वो आपको क्या होता है? अगर हम px को एक बहुपद माने, क्या मान लिए? बहुपद, तो px इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस b, x प्लस b। दूसरा फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तीसरा फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस पद को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अर्थात रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसके पावर में घात जो हो वो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसका घात क्या है बाबू? 1। एक्स वाले पावर का घात देखा जाता है। एक्स किसको बोलते हैं? एक्स जो होता है चर पद। तो अर्थात हमेशा चर वाले पद का घात अगर 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अब सेकंड टाइप देखते हैं। ये भी एक बहुपद ही है, इसके पावर में 2 है, मतलब घात कितना है? 2। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसके पावर में कितने होंगे? 2। इसका नाम क्या है? इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ये 3 पावर में 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में पावर कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। पावर में घात सबसे बड़ा वाला पावर को देखा जाता है, इसमें सबसे बड़ा वाला पावर 3 है, तो इसलिए इसका नाम त्रिघात बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस तरह से हम बारी बारी से बहुत सारे पॉलिनोमियल समझ सकते हैं। अगर 4 पावर हो, सबसे बड़ा घात 4 आ जाए तो उसको हम चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। ये तो अब घात के अनुसार जाने, बहुपद घात के अनुसार अकॉर्डिंग टू पावर हम लोग बहुत तरह के पॉलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन एक और क्या होता है, एक पद के आधार पे होता है। पद के आधार पे भी बहुपद को बांटा जाता है। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लीजिए। अगर एक पदी बहुपद का उदाहरण दें जिसमें केवल एक ही पद हो, अर्थात 1 भी एक बहुपद है जी, 0 भी एक बहुपद है, x भी एक बहुपद है, y भी एक बहुपद है, तो ये सब एक ही बहुपद है, एक पदी बहुपद कहेंगे इसको। और अगर हमें द्विपदी बहुपद ज्ञात करनी हो तो वह कैसे ज्ञात करेंगे? द्विपदी बहुपद को लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, प्लस और माइनस से 2 पद को जोड़ देते हैं। मतलब x + 1, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। देखो x और दूसरा 1, ये दोनों के बीच एक प्लस सिंबल आता है, तो ऐसे पद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब ये सब जानने के बाद एक और देख लेते हैं, त्रिपदी बहुपद। इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है बाबू? इसमें 3 पदों से मिलकर एक पद तैयार होता है जिसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक घात के आधार पे और दूसरा पदों के आधार पे। इसके साथ हम इसी से हम डिफिनेशन भी निकालेंगे। डिफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं बाबू? तो देखो, इसको निकालने के लिए बहुपद का डिफिनेशन आप लोग खुद निकाल सकते हो। इसमें कौन कौन सा फॉलो हुआ है इंस्ट्रक्शन देखिए। इसमें चर पद और अचर पद का मिला जुला रूप है। तो डिफाइन कर सकते हैं कि बहुपद वह बहुत सारे पदों से मिला वैसा पद जिसमें चर और अचर मान का रूप शामिल हो। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। px = लिख सकते हैं x1 in, ऐसे लिख सकते हैं x0 in 1, x1 in 2, x3, x2 in 3, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। इन तक ये फॉर्म जाएगा। इस तरह के पद में देखो x जो होगा वो वेरिएबल नंबर होगा और n क्या होगा जी? नॉन वेरिएबल कहें तो कांस्टेंट है। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि बहुपद कहते किसको? बहुपद जो है वो चर और अचर मानों का सम्मिलित रूप है। तो डिफाइन अगर कहें तो लिख लीजिएगा आप लोग कि चर तथा अचर पदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है जी? सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है।
ये आपका डिफिनेशन हो गया। साथ ही साथ एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे कि आखिर बहुपद तो जान गए किसको कहते हैं, अब किसको नहीं कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी चीज होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो रेंज होते हैं वो वहीं से होता है कि बहुपद आखिर किसको नहीं कहते हैं। तो वो जानने के लिए आपको बहुत चीज़ों की जानकारी रखनी होगी। जैसे वेरिएबल नंबर जो होते हैं वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कुछ वेरिएबल नंबर, आखिर हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद नहीं होगा, कौन पर नहीं होगा, तो खास करके वेरिएबल नंबर जो होना चाहिए, वेरिएबल नंबर कहते किसको है, एक्स वाई जेड को, जिसको हम चर पद कहते हैं। ये कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, रूट में। तो रूट में अगर एक्स आ जाए तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है, नहीं है। अब एक और देखिए क्वेश्चन, अगर ये 1/x अगर बट्टा में रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। और तीसरा फॉर्म देखिए, बहुपद तो बहुत तरह के होते हैं, तो उस तीसरे फॉर्म को भी जान लीजिए। वो तीसरा फॉर्म क्या है, अगर पावर में x है प्लस 2x का पावर में -2 ऐसा टर्म रहे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। मतलब कि यहाँ से आप लोग जान गए कि बहुपद में वेरिएबल नंबर की बात कर रहे हैं। सिर्फ वेरिएबल नंबर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ना कभी माइनस में होनी चाहिए और ना ही कभी बट्टे में होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। इन चीज़ों में हमें बात यही करनी है कि कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और ये x जो है वो बट्टे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और पावर और कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि 3x² प्लस 4√4x प्लस 2 हो, तो क्या यह बहुपद है, यस या नो। आप रूल जानिए कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला ही रूट में रहेगा तब नहीं होगा बहुपद, लेकिन यहाँ किस में रूट है, कांस्टेंट वाला टर्म में, तो ये बहुपद होगा, बहुपद है। अब बहुपद कौन नहीं है, मान लिया जाए यही क्वेश्चन ऐसे रहता, 4 इस पर रूट लगा रहता, तब क्या करते, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से आप समझ गए बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई भी एक डिजिट दिया हुआ रहेगा, 0। 0 क्या है, 0 जो है ना, 0 भी एक बहुपद है। तो वो बहुपद आपको बताए नहीं, उसको अलग से नाम दिया गया शून्य बहुपद। क्या दिया गया है, शून्य बहुपद। जिस बहुपद में वैल्यू क्या है, 0 आए, उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुपद आखिर कहते किसको है, बहुपद किस किस टाइप पे बांटा गया उसको, और इसके बाद हम लोग बहुपद किसको नहीं बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज़ था, उसको मैंने बताया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बहुपद
का स्टैंडर्ड रूप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा है, ये स्टैंडर्ड रूप है। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि बहुपद किसको नहीं कहेंगे। तो बाबू x² प्लस 2x प्लस 3 अगर बटा में एक और x दे दिया था तो ये बहुपद क्या होगा। कहे थे कि कोई भी वेरिएबल नंबर बटा में नहीं होना चाहिए, ये बटा में है तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद क्या है, नहीं है जी, ये बहुपद नहीं है। अब ऐसा रहे बटा में हो, जैसे x² बाई x² बाई x प्लस 2x, तो x से एक x कट गया ना, तो ये बहुपद बन सकते हैं। देखना है कि सबसे सिंप्लीफाई करके, सबसे सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन आने के बाद बनते हैं उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई भी अंक वेरिएबल नंबर बटा में तो नहीं ना है। साथ ही साथ और क्या देखते हैं कोई भी पावर में माइनस भी तो नहीं ना है। इन चीज़ों को ध्यान से देखकर ही हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण देख रहे हैं हम पावर माइनस में। पावर माइनस में वो क्वेश्चन होंगे वो भी बहुपद नहीं होंगे। जैसे 3x² प्लस 4x का पावर -1 प्लस 2, ये बहुपद क्या है जी, नहीं, ये बहुपद नहीं होंगे। अभी समझाएं कि जिसका पावर माइनस में हो वो बहुपद नहीं होता है। तो आप लोगों ने जाना कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। इसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस पर टाइप्स बाय टाइप्स आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे YouTube चैनल के साथ साथ Facebook अकाउंट है एम्पावर एजुकेशन पॉइंट के साथ, उसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि हमारा लाइव आपको वहाँ पर मिल सकता है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे नए YouTube और साथ ही साथ लाइव का वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।